भारत में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 34 साल के भारतीय युवा मेंटल हेल्थ के मामले में 84 देशों की लिस्ट में 60वें पायदान पर हैं, जिनका माइंड हेल्थ क्वोशेंट यानी कि MHQ जो स्कोर है वो महज 33 है। इसके ठीक उलट 55 साल से ज्यादा आयु के भारतीयों में यह स्कोर है 96, जो उन्हें वैश्विक रैंकिंग में 49वें नंबर पर लाता है। आखिर युवाओं को क्या हो रहा है, कौन बिगाड़ रहा है उनकी मेंटल हेल्थ, मेंटल सेहत, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे देश का सबसे प्रोडक्टिव तबका जो होना चाहिए वो मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहा है, और इसका इंडिविजुअल हेल्थ पर तो इम्पैक्ट जो होगा मेंटल हेल्थ पर वो तो होगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पर किस तरह का असर होगा, इस पर बातचीत करेंगे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट से लौटता हूं इस रिपोर्ट के बाद। भारत के युवाओं की मानसिक सेहत पर एक नई ग्लोबल स्टडी ने सबको चौंका दिया है। अमेरिका स्थित सैपियन लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट बताती है कि मेंटल हेल्थ के मामले में भारतीय युवा दूसरे देशों के युवाओं से काफी पीछे हैं। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट बताती है कि भारत के युवा वयस्क 84 देशों में 60वें स्थान पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 34 साल की उम्र के युवाओं का माइंड हेल्थ क्वेश्चन यानी MHQ स्कोर सिर्फ 33 दर्ज हुआ है, और ये दुनिया के अन्य हिस्सों में इसी आयु वर्ग के युवाओं के मुकाबले काफी कम है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 55 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों का MHQ स्कोर 96 है। ये सामान्य मानसिक कार्य क्षमता को दर्शाता है और उन्हें ग्लोबल रैंकिंग में 49वां स्थान दिलाता है। यानी भारत में पुराने और नए दौर की पीढ़ियों के बीच मानसिक सेहत की एक गहरी और लंबे समय से चली आ रही खाई दिखाई देती है। रिसर्चरों का कहना है कि भारत में नई पीढ़ियों की मानसिक सेहत में गिरावट सिर्फ महामारी जैसे हालिया झटकों का नतीजा नहीं है। पर्यावरण में बढ़ते टॉक्सिक लोड, शारीरिक सक्रियता में तेज गिरावट और कई दूसरे कारकों ने इस समस्या को और गहरा किया। रिपोर्ट बताती है कि युवाओं की ये कमजोरी केवल चिंता या अवसाद तक सीमित नहीं है, बात आगे बढ़कर भावनाओं को नियंत्रित करने, ध्यान बनाए रखने, रिश्ते निभाने और तनाव से उबरने जैसी बुनियादी मानसिक क्षमताओं पर असर डालती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो मुद्दा केवल मूड का नहीं है, बल्कि मानसिक क्षमता और जीवन कौशल का है। युवाओं में मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले 4 बड़े कारण भी सामने आए हैं: पारिवारिक संबंध, आध्यात्मिकता, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और कम उम्र में स्मार्टफोन का इस्तेमाल। रिपोर्ट बताती है कि 18 से 34 साल के 64% युवाओं ने अपने परिवार के साथ अपनापन दिखाया, जबकि यही आंकड़ा 55+ आयु वर्ग में 78% पाया गया। इसके अलावा 44% युवा नियमित रूप से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों में यह संख्या सिर्फ 11% है। स्मार्टफोन को लेकर भी रिपोर्ट एक अहम संकेत देती है। देश में पहला स्मार्टफोन मिलने की औसत उम्र 16.5 साल के करीब होती है, और आने वाली पीढ़ियों में ये उम्र और कम होने की संभावना भी जताई गई है। रिपोर्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वैश्विक तस्वीर बताती है कि विकसित देशों के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। सूची के निचले हिस्से में जापान, ताइवान, हांगकांग, यूके और चीन जैसे देश शामिल हैं। वहीं कई अफ्रीकी देशों जैसे घाना, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, केन्या और तंजानिया का प्रदर्शन इससे बेहतर है। एक और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार शीर्ष पर रहने वाला फिनलैंड भी मानसिक क्षमता के मामले में शीर्ष पर नहीं है। फिनलैंड में 55+ आयु वर्ग में 28वें और युवा वर्ग में 40वें स्थान पर रहा। यानी साफ है कि जीवन से संतुष्टि और जीवन की चुनौतियों से निपटने की मानसिक क्षमता दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि तेजी से बदलती दुनिया में भारतीय युवाओं की मानसिक सेहत किस दिशा में जा रही है, और आने वाली पीढ़ियां इस बदलाव से कैसे निपटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। डॉक्टर रोमा कुमार हमारे साथ हैं, को चेयरपर्सन साइकोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोमा कुमार मैम आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति कपूर, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं और सीनियर साइकेट्रिस्ट फिलहाल मनस्थली से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर मैम आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। डॉक्टर रोमा कुमार, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं मैम। ये लो MHQ शुरुआत में हमने देखा कि शायद कोई तनाव इनको है, मेंटल इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर से
18 से 34 साल के, लेकिन जब अंदर से आप इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ तनाव नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं की सोचने समझने की क्षमता से जुड़ा हुआ ये स्कोर है MHQ। उस युवावस्था में जिस समय एनर्जी होनी चाहिए, रिजिलियंस होना चाहिए सबसे ज़्यादा, उस स्थिति में युवाओं की सोचने समझने की क्षमता पर ही इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मैम, ये क्या हो रहा है देश के युवाओं के साथ और क्यों? बहुत बढ़िया आपका सवाल है। और मैं मानसिक चीज़ों के बारे में थोड़ी और ज्ञान दूंगी कि ये शायद बचपन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हमारी जो परवरिश की जा रही है, उस परवरिश में क्या हम बच्चों को जब सिखाते हैं अपने लिए कुछ डिसीजन लेना या अपने लिए कुछ काम करना, कुछ ओनरशिप, कुछ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कुछ ऐसी चीज़ें करना, उसी में ही हम इतने इंडल्ज कर जाते हैं कि हम उनकी सारी मांगें पूरी करते रहते हैं। उनको ये देखने नहीं देते कि वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप क्या कर सकते हैं, और जब कुछ मुश्किल आती है तो उस मुश्किल का सामना करना कैसे है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो है आपकी सारी मुश्किलों का हल ढूंढ रही है और आपके लिए सारी मुश्किलें ठीक कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैंने मांगा और मेरी मांग पूरी हो जानी चाहिए। और बहुत ही इजी एरिया है कि आजकल एक फ़ोन कॉल पे सब कुछ आपकी बात पूरी हो जाती है। इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जो बच्चे जानते हैं कि आज अगर घर में हमारे पास ये खाने को नहीं है तो मुझे कुछ और मिल सकता है, और मेरे मदर फादर उस चीज़ को ऑर्डर करते हैं। तो ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है, हमें बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है कि नंबरों पे बहुत सारा महत्व देने लग गए हैं। जो पढ़ाई में अव्वल करें, और ना आपने ना मैंने, हमने इतना अव्वल काम किया है जितना कि हम बच्चों से चाह रहे हैं कि इतनी अव्वल नंबर लेके आए हर चीज़ में। हर चीज़ में हर एक बच्चा फर्स्ट कैसे हो सकता है? और क्या हम बच्चों की परवरिश में उनको परफेक्ट बनाना चाहते हैं? ना आप है परफेक्ट, ना मैं हूँ, ना टीचर्स है, ना कोई है परफेक्ट। तो हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? तो ये सारी परेशानियाँ वहीं से स्टार्ट होती हैं। और फिर जब स्क्रीन आ गया इतना ज़्यादा, तो हमारी डिपेंडेंस जो सोशल बिहेवियर में होनी चाहिए थी, बाहर जाकर होनी चाहिए थी, वो वहीं तक सीमित रह गई है। तो हम अपनी परेशानियों का हल नहीं ढूंढ पाते हैं, और लगता है सिर्फ शारीरिक परेशानी हो तो शायद डॉक्टर के पास जाए, मानसिक रूप की कोई भी परेशानी हो उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और हमारे देश में भावनाओं पे इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ये मेजर एरिया। और चौथा कि फैमिली टाइम जो है, फैमिली टाइम जो फैमिलीज में बैठ के हम लोग बातचीत करते थे, एक इंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस करते थे, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। बट आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही मैम कि युवाओं को, हमारे ख़ास तौर से हमारे देश के युवाओं को, इनफैक्ट नई पीढ़ी को भी, समय बदल रहा है लेकिन वो मानसिकता नहीं बदली। बचपन से उनको सिखाया जाता है कि उनकी जो सेल्फ वर्थ है, उनके ग्रेड्स, उनके नंबर्स, उनकी रैंक पर निर्भर करती है। और आगे चल के जब वो नौकरियों में भी चले जाते हैं तो उनका पैकेज क्या है ये इस पर डिपेंड करती है। तो एक पहचान केवल अचीवमेंट से जुड़ी है तो स्वाभाविक रूप से जो असफलता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में ही पैदा होगी, और जिसकी वजह से हम ये स्थितियां देख रहे हैं। एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर परीन सोमानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, CEO लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। प्रोफेसर सोमानी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पे। मैं अभी डॉक्टर ज्योति कपूर मैम के पास जा रहा हूँ। मैम, ग्लोबल रैंकिंग में 84 देशों में हमारा 60वां स्थान, मतलब इंटरनेशनली हम बड़ा बोस्ट करते हैं, यूथ कैपिटल होने का दावा करते हैं, लेकिन ये यूथ मानसिक रूप से स्तर है। होना ये चाहिए था जो हमारे दावे हैं, जहां हम बड़ी शेखियां बघाड़ते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो सब कुछ है, भारत में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं, आबो हवा, समंदर, पहाड़, मैदान, सब कुछ यहाँ है, हमें तो टॉप 20 में होना चाहिए था। और कहाँ हम ये पिछलग्गू बने हुए हैं मैम? क्या है हमारे यूथ कैपिटल को, क्या हो रहा है? राइट दीपक, और जैसे कि अभी डॉक्टर रोमा भी कह रहे थे कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसको डिप्रेशन है या नहीं है। तो जो ये
ग्लोबल स्टडी है जो ये आइडेंटिफाई कर रही है, ये मैं देख रही थी, ये 47 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रही है। तो हमारी मेंटल फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई कर रही है। कहने का मतलब है कि हमारी रिजाइलियंस, हमारी तनाव सहने की क्षमता, हमारी सोशल सेल्फ वर्थ कितना है, ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही है, माइंड बॉडी कनेक्शन को आइडेंटिफाई कर रही है। अब करेंटली हो क्या रहा है, पिछले अगर हम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, सो जो 55 प्लस वाला एज ग्रुप है वो उस भारत को बिलोंग करता है जहाँ पे अभी भी एक कोहेसिव कल्चर रहा है, सोशल कोहेशन रही है, फैमिलीज का एक दूसरे के साथ समय बिताना रहा है, डिजिटल सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं रहा है। और वो वाला टाइम था जब लाइफ थोड़ी सी आराम से, थोड़ी सी शांत से चलती थी। मार्क्स का स्ट्रेस था, फाइनेंस का स्ट्रेस था, पर फिर भी कुछ एक ऐसे मूलभूत बिलीफ्स थे जो हमको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते थे। लेकिन जो एज ग्रुप अब हम 18 to 33 की बात कर रहे हैं, वो यंग मिलेनियल्स या जेन जी की हम बात कर रहे हैं, 1993 से ऑनवर्ड्स जो हैं। ये वो समय है जब भारत में वो सारे बदलाव तेजी से आने शुरू हुए हमारे सोशल स्ट्रक्चर में, और हमारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस जो हुई, कंपैरिजन शुरू हुआ क्योंकि एक्सपोजर बढ़ा कि फला देश में ये होता है, वहाँ पे लोग इस तरीके से रहते हैं। हमारा जो हमारे से वो है संतुष्टि है वो कम होने लग गई। साथ में पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें दौड़ भाग करनी शुरू कर दी। तो हमारा जो ओवरऑल सोशल कोहेशन था, जो हमारा एक प्रोमिनेंट, जो हमारी स्ट्रेंथ मानते हैं, वो हमारी कम होने लग गई, गिरने लग गई। तो यही कारण है, टॉलरेंस, सेल्फ मतलब अपने में तनाव सहने की क्षमता घट रही है। यस मैम। लाइफ जो है वो भागती दौड़ती चली जा रही है। हाँ। जिन चीजों से हम स्ट्रांग बनते थे, चाहे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी, योगा थे, प्राणायाम थे, खाने पीने का एक चलन इंटरेक्शन था, वो सब बिल्कुल बाहर disturb जाकर हो गया। लोगों से मिलने का एक इंटरेक्शन था। आपने सही कहा कि जो हमारी बुनियादी चीज़ें थी वो तो दूर हो गई। डॉक्टर सोमानी, जैसा अभी ज्योति मैम ने भी बताया कि अब युवाओं के पास फ्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं है। आज के बच्चों को अगर आप बोल दे, आज कोई युवाओं को बोल दो कि भाई आप ऐसी फ्रेंडलेस जीवन क्यों, अरे देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। देखिए आप इंस्टाग्राम पे आप मेरे फॉलोअर्स देखिए, अबव 25,000 हैं। फेसबुक पे मेरे 5,000 कब के हो चुके हैं। अब ये वो 5,000 लोग हैं या दोस्त हैं जो संकट के समय बात करने के लिए एक भी वास्तविक रूप से मौजूद नहीं है, राइट। तो ये अजीब सा एक हाइपर कनेक्टिविटी के दौर में एक अजीब सा इमोशनल आइसोलेशन भी पैदा कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट मैम, जो डॉक्टर ज्योति कपूर ने हाईलाइट किया कि ये इंटरजनरेशनल डिवाइड जो मैम हमें इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि 55 प्लस की उम्र वालों का स्कोर तो 96 है और युवाओं का 33 है। तो क्या मैम ये बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य युवाओं से 3 गुना ज्यादा बेहतर क्यों है? I think so because the time, जो time अभी social anxiety and it's a time of digitalization. So because of that, उसके लिए हमारे युवाओं में एक भय है, एक डर पैदा हो गया है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये होने वाला है, like that's anxiety, and because of that the things are getting very worse for our youngsters. But the main thing is that कितना भी करने के बावजूद because उनको जो हासिल करना है, पहले तो बचपन से उनको जो चाहिए था वो पा नहीं पा, जो उसके पेरेंट्स ने उनको सब कुछ दे दिया, whatever they wanted they already got it. Now अभी हो रहा है कि अभी उनको उनकी उसकी स्ट्रेंथ पर जो करना चाहते हैं, जो भी वो नहीं कर पाते हैं। अभी जब ये जस्ट नाउ वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द सोशल मीडिया, right now you have got 5,000 followers and I don't have any followers like you. Comparison से हमारे युवा में एक social anxiety is produced, and because of that they are not able to achieve the goals जो उनको achieve करना है वो नहीं कर पा रहे. That is why there is a gaps. So that is why they are 3 times more than the seniors. Because जो हमारे बुजुर्ग है उनमें ये चीज, उनमें एक बोले ना क्या है, they have got that
इनसाइड इनरनेस, इनर पीस, बट हमारे युवा में करना बहुत है, कर नहीं पाते कर नहीं पाते एंड बिकॉज दे डोंट गेट द सक्सेस। क्योंकि दूसरों का एक ऐसा फिल्टर लगाया हुआ है हमने जिस फिल्टर पर हम खुद को तोल रहे हैं। मतलब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं, और दूसरों की जो इंस्टा या फेसबुक पे जो हम हाईलाइटेड रील्स देख रहे हैं या फ्रेंड्स या फॉलोअर्स देख रहे हैं, उसे देखकर जिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है वो अपनी ज़िंदगी को फेल घोषित कर रहे हैं, फेल मान रहे हैं। आपने बहुत अच्छा काम है। एक छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसका जिक्र अभी हो भी रहा था, इनफैक्ट डॉक्टर रोमा ने उसका जिक्र भी किया, कि जो फैमिली बॉन्ड्स हैं, जो पारंपरिक रूप से भारतीय युवाओं की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं, कि हम परिवार से बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं, कुछ भी हो गया युवाओं को उनकी बाहर की ज़िंदगी में परिवार संभाल लेगा। बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू द फैमिलीज बैक देयर? वीक फैमिली बॉन्ड्स, क्या इसके पीछे का एक जो हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम था वो टूट रहा है? इस पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो युवा हिंदुस्तान मेंटली क्यों है परेशान? ये देखिए, इस शो को सिर्फ आप एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाले एक बेसिक शो की तरह मत लीजिए प्लीज़। हम इसलिए कह रहे हैं, आपको याद होगा इकोनॉमिक सर्वे जब आया था और हमने सीए साहब को पूछा था जी बस्टिस से एक्सक्लूसिव बातचीत में, तो उन्होंने कहा था कि पहली बार नहीं हमने मेंटल हेल्थ पे बात की है, ये हमारी तीसरी बार है जब हम कह रहे हैं कि देश की प्रोडक्टिविटी से ये देश के युवाओं की मेंटल हेल्थ को जोड़िए। तो 2047 तक आपको विकसित भारत बनना है, तो अपने देश के युवाओं की मेंटल हेल्थ को संभालिए। और ठीक उसी वक्त ये रिपोर्ट आती है जो 84 देशों की इस लिस्ट में हमको 60वें पायदान पर पटक कर छोड़ी हुई है। तो इसलिए इस पर प्लीज़ सीरियसली बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रोमा कुमार, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इस रिपोर्ट में भी बताया गया है, रिस्क फैक्टर। देखिए, 55 प्लस की उम्र के 78% लोग परिवार के करीब महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लगभग 80% लोग, और युवाओं में यही आंकड़ा 60% के आसपास है। मतलब जुड़ाव नहीं रहा। एक प्रोटेक्टिव फैक्टर जो सुरक्षा कवच था हमारी फैमिली, वो युवाओं को तनाव के प्रति ज्यादा वल्नरेबल बना रहा है। मैम, तो क्या हो रहा है हमारी फैमिली में ऐसा कि लोग जुड़ नहीं पा रहे? जो दिख रहा है कि फैमिली सिस्टम्स आजकल बहुत ब्रेक डाउन हो गए हैं। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक्सटेंडेड फैमिली थी। अगर मम्मी के पास समय नहीं है, पापा के पास समय नहीं है, तो हम ताया ताई, चाचा चाची, बुआ, किसी से भी जाके हम अपनी परेशानी बात कर सकते थे और खुलकर बात कर सकते थे। उन पे हमें थोड़ा सा विश्वास रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि फैमिली सिस्टम्स में बहुत सारा ब्रेक डाउन है। फैमिली का जो फैब्रिक है वही चेंज हो गया है। पहली बात तो न्यूक्लियर यूनिट्स आ गए हैं, उसमें भी सेपरेटेड फैमिलीज़ आ गई हैं, डिवोर्स फैमिलीज़ आ गई हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ आ गई हैं। पेरेंट बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो एक दूसरा पेरेंट देख रहा है, या नैनी कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है कि आपको बच्चे को कहीं लेके जाना है तो नैनीज़ लेके जा रही हैं, तो पेरेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो जहाँ सेफ्टी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो फैमिली वाली, वो कहीं ना कहीं काफ़ी चेंज हो गई है। और बच्चे देखते हैं कि क्या हमारे माँ बाप या हमारी जो फैमिली है वो परेशानियों का हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरह से हल कर पा रहे हैं। क्या हम इम्पल्सिवली बात करते हैं या हम किसी और तरीके से, मतलब हम हल ढूंढते हैं, बातचीत कर कर हल ढूंढते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर रोमा मैम ने बोली है कि नैनीज वाला कल्चर, यानी कि बोरोड प्रोटेक्शन, उधार का लिया हुआ प्रोटेक्शन या खरीदा हुआ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक माँ के साथ, बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ बच्चे को जो प्रोटेक्शन मिलता है, माँ बाप ने वो प्रोटेक्शन खरीद लिया या रिटेनरशिप पर 5,000 10,000 रुपये महीने में ले लिया। अब आप सोचिए इस तरह का बोरोड प्रोटेक्शन कहाँ ले जाएगा हमारे बच्चों को। इसीलिए बच्चे अंदर से टूट रहे हैं। और उसके ऊपर ये डॉक्टर ज्योति, आपने इस पर काफ़ी काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये हाईलाइट करती है रिपोर्ट। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन, भारत के 18 से 34 साल के 44% युवा नियमित रूप से जंक या प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, और बुजुर्गों में ये सिर्फ 11% है। यानी कि यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो सिर्फ मोटापे के लिए नहीं बल्कि हमारी इमोशनल और कॉग्निटिव फंक्शनिंग घटाने के लिए जिम्मेदार है। तो खाना हमारे बच्चों को डिप्रेशन में डाल रहा है। एम आई राइट मैम?
एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पॉइंट पिकअप किया है, बिकॉज जनरली हम इसे नज़रअंदाज कर जाते हैं। क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी काफ़ी समय पहले, और उसमें एक बहुत साफ बात आ रही थी कि ये देखा गया कि जब से घर में खाना बनाना कम हुआ है और बाहर से खाना बनाना शुरू हुआ है, अब वेस्टर्न कल्चर्स की बात करें, जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, मेंटल हेल्थ का भी डिटीरियोरेशन शुरू हुआ है। अब इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि जो हमारे लाइफ स्किल्स हैं, जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे खाना बनाना एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है, और जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमारा मन जनरली बेटर फील करता है। दूसरा ये है कि जो हमारा खासकर इंडिया का भी जो खान पान रहा है, या जो पुराने कल्चर्स का रहा है, वो बहुत साइंटिफिक रहा है। उस खाने में बैलेंस डाइट और न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत फोकस करता रहा है, फ्रेश फूड होना करता रहा है, जो कि हमारे गट ब्रेन एक्सिस को स्ट्रेंथन करता है। और आफ्टर ऑल अगर हम देखें, हमारी खुशी है या हम उदास है या हमारी रिजाइलियंस है, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी है, वो इन न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। हमारी इमोशनल इम्यूनिटी, हमारी मेंटल इम्यूनिटी भी इन न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स ही तो हैं जो रिलीज होंगे जब स्ट्रेस बनेगा, जो कि हमें रिड्यूस करने होंगे अगर हमारे पास वो मैकेनिज्म अवेलेबल होगा, जो एक केमिकल प्रोसेस है। एंड द अदर थिंग दैट वी जस्ट डिस्कस, जो जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारे गट ब्रेन एक्सेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। आपको शायद ये बात मैंने पीछे भी कही थी कि हमारे गट में हमारी बॉडी का अप टू 80% सीरोटोनिन बनता है, और वो सीरोटोनिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे ना करे, बट उसका हमारे बॉडी की फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, चीजों को परसीव करने की कैपेसिटी पे इम्पैक्ट करता है। 80% सेरोटोनिन जो खुशी का माय गॉड, यानी कि ये फैक्ट, यानी कि आपने इतना इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपके दिमाग की सेहत का रास्ता आपके पेट से जा रहा है, और उस पेट और दिमाग का कोई तारतम्य नहीं रहा, क्योंकि बीच में आपने डाल दिया जंक फूड, तो फिर कहाँ से स्थिति में सुधार होगा, आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैम आपने इसको डिकोड किया। बहुत क्विकली प्रोफेसर सोमानी मैम आपके पास आ रहा हूँ। ये रिपोर्ट बताती है स्मार्टफोन का बहुत जल्दी हाथ में आना देश के लिए घातक हो रहा है। अब सोच उल्टी है, हिंदुस्तान में लगता है हमारे बच्चे को जितनी जल्दी जितना बढ़िया स्मार्टफोन दे दिया जाए, हमारा बच्चा दुनिया में उनसे उतना आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट बता रही है कि स्मार्टफोन मिलने की औसत उम्र हमारे यहाँ 16.5 साल है, बल्कि और कम होगी ये। और जितनी कम उम्र में आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा, उतना लो MHQ यानी कि सोशल सेल्फ, दूसरों से जुड़ने की क्षमता आप खो रहे हैं, क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। I agree with that totally, because जब भी हमारे पास फोन आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा सिर ऐसा ही रहता है, हमारा सोचना something goes completely berserk because we don't see more than that. उसके आगे जो सोच होती है वो हमारी बंद हो जाती है, because हमारा दिमाग वो मोबाइल में, स्मार्टफोन में ही रहता है। That is absolutely right. The smartphone is not helping. वो बच्चे को आगे नहीं बढ़ाता है और बच्चे को पीछे लेकर आता है। But parents doesn't understand. I am a mother and I know how hard it is. But हमारा टाइम वो अलग था। अभी जो नए बच्चे हैं, you can see that I'll just give example that I was just flying and I was in the flight, and when I was landing, a young beautiful 2-year-old was literally in tears because she just wanted a mother's phone. Once mother gave the phone, she was quiet. This is the addiction we are training our children. Absolutely. Take the phone and keep your mouth shut. बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैम आपका। आपके इस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन से हमें पूरी कहानी समझ में आ रही है मैम, और अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास की कहानियां हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर देश को आगे ले जाना है तो आपको मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग में हर इकाई पे, इंडिविजुअल लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे और सरकार के लेवल पे, हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि स्थितियां बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोफेसर परिन सोमानी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली इनसाइट्स। डॉक्टर रोमा कुमार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतनी वैल्यूएबल जानकारियों के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।